मैं जीएल मीणा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। आज मेरा ई लेक्चर है रैखिक अवकलन समीकरण अचर गुणांक या डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले आपको करा चुका हूँ। इस पार्ट 2 में अपने पढ़ेंगे विशिष्ट समाकलन। विशिष्ट समाकलन को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले अपने पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। अवकल समीकरण एफ डी वाई क्यू का विशिष्ट समाकलन क्यू के कुछ विशेष रूप के रूप में निम्न प्रकार है। क्यू के कुछ विशेष रूप में, जैसे क्यू बराबर क्या हो, क्यू बराबर ई की पावर एक्स। इसका ए पार्ट है 4-5। विशिष्ट समाकलन पी आई जब क्यू एक्स क्या हो, ई की पावर एक्स के रूप में हो। पी आई वेन क्यू एक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ई की पावर एक्स। क्यू एक्स लिख दो या क्यू लिख दो, एक ही मतलब है। क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और या क्यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसका पी आई क्या होगा, 1/f/d/q और क्यू की जगह ई की पावर ए एक्स रख दिया। अब स्थिति दो स्थितियाँ बनती है। फर्स्ट स्थिति यदि डी की जगह ए रखें और इसका मान 0 नहीं हो, ठीक है, 0 नहीं हो तो डी की जगह ए रख दो और पी आई क्या हो जाएगा, 1/f ई की पावर एक्स। क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। दूसरी स्थिति यदि डी बराबर ए रखने पर इसका मान 0 है तो 0 होता पर पी आई क्या हो गया, ऊपर एक्स से गुणा कर देंगे ई की पावर एक्स और नीचे एफ डी है उसका डी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे एफ डैश डी। अब पुनः अब एफ डैश डी में डी को ए से प्रतिस्थापित करें। अब पुनः एफ डैश डी बराबर ए रखो और यदि एफ डैश ए इज डोंट इक्वल टू 0, उसका 0 के बराबर नहीं है तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। और यदि एफ डैश इज इक्वल टू 0 हो तो स्थिति सेकंड की पुनरावृत्ति करके पी आई याद कीजिए। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति क्या थी, जब q इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। दूसरी स्थिति जब q इज इक्वल टू ई साइन एक्स या कोस एक्स, दोनों का एक ही तरीका होगा, के रूप में हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई इज इक्वल टू 1/f/d साइन एक्स और कोस एक्स, दोनों में से जो भी हो। स्थिति फर्स्ट, वहाँ पर d बराबर a रखा था e की पावर x में, यहाँ d बराबर -a² रखेंगे, ये ध्यान रखें। और d बराबर -a² रखने पर इसका मान 0 नहीं है तो एफ डी में d² को a² से हटा देते हैं, d² इक्वल टू a² और पी आई क्या हो जाएगा, 1/f माइनस डी, ये a² आएगा साइन एक्स और कोस एक्स। इसके आगे हल कर लेंगे। स्थिति सेकंड, यदि f ऑफ -a² 0 तो उपरोक्त विधि असफल हो जाती है। अब पुनः पी आई जब ये इसका मान 0 है तब क्या करेंगे, जो पहले वाले में किया था, एक्स से गुणा कर देंगे और नीचे डी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, साइन एक्स कोस एक्स। अब पुनः एफ डैश डी में d² को पुनः a² से प्रतिस्थापित करें और एफ डैश -a² इक्वल टू डोंट इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन आगे हल हो जाएगा। और दूसरी स्थिति यदि एफ डैश -a² 0 तो स्थिति सेकंड की पुनरावृत्ति करके पी आई ज्ञात कीजिए। इसके आगे स्थिति 3, जब q बराबर x की पावर n, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, तो एफ डी को 1 ± साई डी की पावर m के रूप में रखते हैं और फिर उसको हल करते हैं। तीसरी स्थिति जब पी आई जब क्यू एक्स बराबर e की पावर x इंटू वी, जहाँ v x का कोई फलन है, तो पी आई इक्वल टू 1/f/d e की पावर x ये रखेंगे। तो इसका आगे रख देंगे e की पावर x इधर ले लेंगे और d की जगह क्या रख देंगे, d + a इंटू वी। तीसरी स्थिति जब क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वी, जहाँ v के x का कोई फलन है, तो पी आई इक्वल टू 1/f/d एक्स वी, एक्स पहले लिख देंगे 1/f/dv प्लस डिफरेंट dy/dt 1/f/d का d के सापेक्ष अवकलन इंटू वी। इसको x 1/f/d इंटू वी माइनस 1/x का अवकलन होता है -1/x²। ऐसे ही 1/f/d का होता है
1/f(d)² माइनस, और फिर एफ डी का क्या होगा, एफ डैश डी इंटू वी। ये आपको फॉर्मूले इसके। आपको ए और बी बताया आपको, ए की पावर एक्स और साइन एक्स कोस एक्स, इन दो को याद रखें, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है आपका जनरली। अब इसके अपने कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला सोल्व हल कीजिए, d² + 7d + 12 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये आपके 2015 में आया। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई हो। इस चैप्टर में जो पहले सब इन चैप्टर में सारों में ऑक्सिलरी इक्वेशन ही निकालना है। तो डी की जगह एम रखेंगे और m² + 7m + 12 इक्वल टू 0, वाई को छोड़ देंगे बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, m² + 3m + 4m + 12, m कॉमन ले लिया, m + 3, 4 कॉमन, m + 3, m + 3 m + 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -3 और -4। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला जो पहले वाले टर्म में बताया क्या होता है, याद रखना है, c1 e की पावर m1x + c2 e की पावर m2x। m1 m2 मान रख दो, c1 e की पावर -3x + c2 e की पावर -4x। अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d) e की पावर 2x, जहाँ a बराबर 2। आपको बताया था अभी कि d बराबर क्या रख देंगे, d बराबर a रखेंगे, और d बराबर a रखने पर क्या होगा, 1/d बराबर a रखने पर क्या होगा, इसका मान f(d) बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो d बराबर a रखा अपने, तो d बराबर कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 7 × 2 + 12 इंटू ई की पावर x, ऊपर है ई की पावर x, प्रूफ d बराबर a, इफ f d इज इक्वल टू d बराबर 2 रख दिया आपने, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 1/30 e की पावर 2x। तो y बराबर हल क्या होगा, CF + PY, ये फॉर्मूला है। तो y बराबर c कंप्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकाला था, c1 e की पावर -3x + c2 e की पावर -4x, और फिर PI क्या होगा, 1/30 e की पावर 2x। ये आपका हल हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, सोल हल कीजिए, d² + 3d + 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर -। ये डिप्लोमा 2014 में आया है। पुनः इस ऊपर किया वैसे ही करना। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करना है, सहायक समीकरण, m² + 3m + 2, d बराबर m रख दिया आपने, बाकी बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दिया, m² m 2m + 1 m + 1 2m + 1 इक्वल टू 0, m + 1 m + 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 m इक्वल टू -2 आता है। CF इक्वल टू c1 e की पावर -x + c2 e की पावर -2x हो गया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/f(d) e की पावर -x। तो f(d) का मान रख देते हैं, d² + 3d + 2 e की पावर x। अब अपने क्या करते हैं, d बराबर मान लो, d बराबर क्या, a बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर अक्सा गुणांक कितना है, a इक्वल टू यहाँ पर कितना है, -1। अक्सा गुणांक -1 है, तो d बराबर a रखने पर इसका मान क्या हो रहा है, d बराबर a रखने पर इसका मान क्या हो रहा है, -1 का स्क्वायर + 3 इंटू -1 + 2 बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 0 होने पर आपको क्या बताया था, 0 होने पर ऊपर ये फॉर्मूला बताया था, x इंटू ई की पावर माइनस, और नीचे d के सापेक्ष अवकलन करना है। तो d² का कितना हो जाएगा, 2d, और 3d का क्या हो जाएगा, 3। अब पुनः x का कोएफिशिएंट d बराबर -1 रखते हैं, तो d बराबर -1 रखें, 2 - 1 + 3 e की पावर -x, x बटे -2 + 3 e की पावर -x, ये क्या बचा, x + e की पावर -x। तो y इक्वल टू, फिर y इक्वल टू हल कितना होता है, CF + PI। CF अपने पहले निकाले थे, उसका मान रख दिया, और x की पावर -1, ये आपका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सोल हल कीजिए।
हल कीजिए। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन 2x। ये राजस्थान डिप्लोमा 2009-2016। ये इसका फर्स्ट पोर्शन तो वही है जो पहले वाले अपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो फर्स्ट पोर्ट तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कर चुके हो। तो इसको पी आई क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो ये पहले वाला सेम होगा जो अभी निकाल चुके हैं वही होगा। अब पी आई निकालेंगे अपने 1/d स्क्वायर 3d प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 साइन 2x। पी आई फर्स्ट पी आई सेकेंड। पी आई फर्स्ट अपने निकाल चुके सेम है तो ये आधा ये क्वेश्चन तो पहले वाला इतना ही है। दूसरा पी आई 2 निकालेंगे अपने यहाँ पर नाउ पी आई 2 1/d स्क्वायर 3d प्लस 2 साइन 2x। आपको क्या बताया था, साइन ए एक्स हो या कोस एक्स हो तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस ए स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है, एक्स का गुणांक ए है, ए इक्वल टू यहाँ पर कितना है, ए इक्वल टू 2। तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू -4। तो इक्वल टू डी इक्वल टू -2 3d प्लस 2 साइन 2x। अब इसका मान क्या होगा 3d माइनस 2 साइन 2x। आपको यहाँ पर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, डी स्क्वायर नीचे अब इसमें है ही नहीं तो इसमें सदैव ऐसे ही करना, इसके विपरीत से ऊपर नीचे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3d माइनस 2 को किस संयुग्म में क्या होगा 3d प्लस 2 और नीचे भी क्या है 3d प्लस 2 से गुणा कर दिया साइन 2x। तो ऊपर तो 3d प्लस 2 आ गया, नीचे इसको गुणा करेंगे तो 9d स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x इज इक्वल टू 3d प्लस 2, नीचे क्या होगा 9d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4। तो -9 और -36 और -4 -40 ऊपर क्या 3d प्लस 2 साइन 2x। यहाँ भी टी स्क्वायर इक्वल टू -4 रख दिया तो -1/40 और 3d इनको गुणा साइन 2x से गुणा कर दिया 3d प्लस 2 को साइन 2x प्लस 2 साइन 2x। तो 1/40 -1/40 3d का मतलब अवकलन। सो साइन 2x का अवकलन क्या होगा 2 इंटू कोस 2x, इसको 2 साइन 2x इज इक्वल टू -1/40 6 कोस 2x प्लस 2 साइन 2x। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके यहाँ से ये 1/20 हो जाएगा, एज इट इज लिख दो। फिर इसका हल क्या था वाई सी एफ पी आई 1 प्लस पी आई 2। सी एफ पहले वाले से 2 वाला क्वेश्चन एज इट इज है और पी आई भी 2 वाला, तो कुल मिला के 2 वाला होगा, टोटल कर पूरा लिख दो और पी आई जो अभी ये निकाला है ये भी कर दो पूरा, तो ये आपका हल हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त। ओके।